साथियों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार एके एडू क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी जो है हम लोग टेंस का सीरीज जो है चल रहा है, यानी कि टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है साथियों, अब हम लोग जो है ये जानने का टेंस में जो है आज हम लोग जो है, ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है प्रेजेंट, ठीक है, इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में जो है अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है साथियों, आप जो है इस वीडियो में जो है, मतलब इस वीडियो में जो है हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए हम कुछ लिख करके रखे हैं, ठीक है, ताकि जो है अपना समय बचत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि हमेशा ये देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, और लंबा के क्रम में क्या होता है, कभी जो है समय बचाने के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में गलती लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में देखिएगा, नेगेटिव को जो है ये जो है नेगेटिव गलत हो गया था। ठीक है, नेगेटिव हो गया था। ठीक है साथियों, तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। इसीलिए हम सोचे हैं अब हम जो है जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो है एएस का प्रयोग करेंगे, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता देते हैं, ताकि जो है आपको जो है समझ में आए कि जब शॉर्ट में लिखेंगे इससे क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि जो है ज़्यादा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, इससे समय बचत हो जाएगा। ठीक है साथियों, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? एनएस का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो है हम आईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोग ये जो है लिख करके इसको जो है एक बार याद कर लीजिएगा। AFFIRMATIV एफर्मेटिव, SENTENCS सेंटेंसेस, यानी कि ध्यान दीजिएगा सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है साथियों, और ये ध्यान दीजिए नेगेटिव, NEGATIV नेगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCS सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होता है सेंटेंसेस, तो इसका जो है NS हम इसका प्रयोग करेंगे। ये जो है AS, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो है हम AS IS अगर लिख देंगे तो आप समझिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो है इसका हिंदी क्या होता है साथियों? नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी। ठीक है, नकारात्मक वाक्य यानी कि जो है इनकार करने वाला वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया? प्रश्न जो है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब आने वाले जितना भी वीडियो होगा, यानी कि जितना भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम जो है AS, NS और IS बोलेंगे, तो आप समझिएगा। AS का मतलब, बोलिए मेरे साथ, AS का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस, NS का मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस, और IS का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं ये जो है ध्यान दीजिएगा। ये भूल सुधार भी जो है हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है थोड़ा सा जो है एरर हो गया था, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, एक जगह हम लिखे थे क्या, कि जैसे तुम जो है ऐसे ही लिखे थे, तुम खेलते हो, बोले, लेकिन स्पीड में जो है यहाँ पे है लिखा चले गए। ठीक है, तुम खेलते हैं, तो इस सब बात को समझिएगा। थोड़ा सा ये ह्यूमन एरर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो है हमारा प्रयास है कि एक भी चीज़ आपको जो है गलत न बोले, न गलत हम लिखे, हालांकि बोलते हैं सही दोस्तों। ठीक है, लिखने के क्रम में थोड़ा सा वो हो जाता है, ये जो है हम भी ह्यूमन ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, और जो है उसको जो है आप लोग जो है उसको बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है साथियों, इसको अब मिटाते हैं हम। ठीक है, आप लोग जो है लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो है आप समझिए। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, टेंस के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है,
और जो है इससे संबंधित जो है दो तीन वीडियो भी अपलोड हो गया है, आप लोग उसको भी देखिएगा, सीक्वेंस से क्रम से देखिएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो है, मतलब जो है उसमें पूरा परिचय दिए कि जैसे 3 टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, और जो है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 बेटा, ठीक है, चारों का नाम लिख करके बताए हैं, तो इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। फिर दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरह से जो है बताए हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है 3 वीडियो जो है साथियों, वो जो है इस सीरीज में 3 वीडियो अपलोड जो है वो है आपके अपने AK एडू क्लासेस में, ठीक है, AK एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल में, ठीक है साथियों। तो इसको जो है आप देखिएगा, उसके बाद ही जो है ये वाला जो है मैंने जो है ये जो है क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाला वीडियो जो है इसको बाद में आप लोग देखिएगा साथियों, ठीक है। तो एक सीरीज यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि क्रम से जो है ना थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, क्रम से जो है देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। और ये पूरे ढंग से जो है देखने से अच्छा है कि एक सीरीज में एक सीक्वेंस से देखिएगा, आपको बहुत जो है फायदा होने वाला है। अब जो है ये सब बात को आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, इसको जो है अब समझिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में साथियों। यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए या उसको जो है हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जिस टेंस से यह पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जारी है यानी कि पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट, ठीक है साथियों, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिस टेंस, यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, जिस टेंस से यह पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में जारी है, ठीक है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है साथियों। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे रानी जा रही है, तो क्या हो जाएगा साथियों, रानी इज गोइंग, ठीक है। या ऐसे ध्यान दीजिएगा, सीता, मान लीजिए सीता, ठीक है, पटना जा रही है, सीता इज गोइंग टू पटना, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जो है आप समझिए, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रानी जा रही है, ठीक है, जा रही है, और जो है सीता पटना जा रही है, सीता पटना जा रही है, ठीक है साथी। इस प्रकार से उदाहरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे, ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका आइडेंटिटी जो है क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी यानी कि इसका जो है पहचान, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यह जो है प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है साथियों। अब जो है ये ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, रहा हूँ, ठीक है, आदि लगा रहता है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे, यानी वाक्य के अंत में जो है
रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि लगा रहे, तो साथियों क्या समझना है इसको, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसको समझना है। ठीक है साथियों, अब हम लोग जो है इसके जो है, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसके बारे में हम लोग साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रूल यानी कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब, ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक, अभी तुरंत बोले थे कि एफर्मेटिव सेंटेंस का लिखेंगे एएस। ठीक है, इससे क्या होगा साथियों, ठीक है, इससे जो है समय का बचत हो जाएगा। ठीक है, और जो है हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ भी नहीं होगा। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस एएस का एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है साथियों, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो है स्ट्रक्चर क्या होगा साथियों, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये। ठीक, और अगर यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस रहे तो NS। ठीक है, NS रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, NS रहेगा यानी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जो है इज आर एम प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साथियों नोट लगा देना है नेगेटिव में, प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया से समझ, इसके स्ट्रक्चर को जो है एकदम समझिए। ठीक है, और अगर एफर्मेटिव, ध्यान दीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि आई। ठीक है साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई और एस की अगर बात हो जाए तो इसमें दो शर्त होता है। पहला शर्त साथियों, क्या यदि वाक्य के शुरू में रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, इधर यहाँ पे जो है इसको जो है हम यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं साथियों, अगर बोर हो रहे हैं तो चलिए शायरी जो है याद आ गया, सुनाते हैं आप लोगों को। ठीक है, भरा नहीं है भावों से, भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है साथियों, अब हम लोग जो है आते हैं, फिर अपना जो है काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा। IS अभी तुरंत बोले थे, IS लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें दो शर्त होता है साथियों। ठीक है, ये पहला शर्त है कि यदि क्या सेंटेंसेस के यानी वाक्य के शुरू में हो तब, यानी कि शुरू में हो तो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, तो समझिएगा, इज आर। ठीक है, एम को शुरू में लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, और ध्यान दीजिएगा प्लस V4 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथ, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, इसी पे जो है हम लोगों का सेंटेंस जो है निर्माण होता है। और दूसरा शर्त है क्या है कि यदि IW, यानी कि इसके बारे में भी जो है पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की है, जरा आप उसको देखिएगा जरूर, यानी कि एक सीरीज में इसको देखिएगा। ठीक है, यदि IW वाक्य के, ठीक है, बीच में हो तो क्या होगा साथियों, IW। ठीक है, शुरू में लिखेंगे, यदि IW वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले IW, उसके बाद जो है इज आर या एम, यानी ये तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट लगा देंगे। वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट जो है सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथियों, तो इसको जो है, ये जो है स्ट्रक्चर, यानी ये चार स्ट्रक्चर जो है VVI है। ठीक है, ये चारों जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझिए। ठीक है,
फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस जो है इज आर एम प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो इज, ध्यान दीजिए ये सब जो है शुरू में आ जाएगा, इज यानी ये हेल्पिंग वर्ब, या इस यहाँ पे समझिए इज आर एम शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। यदि आई डब्ल्यू वाक्य के बीच में हो तो आई डब्ल्यू शुरू में लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो है पूरी तरह से जो है समझ में आया होगा। इसको लिख करके जो है 2 बार 3 बार जो है, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है, लिख करके याद कीजिए, आपको जो है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है साथियों, अब हम लोग जो है ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है, कि इज का प्रयोग किसके साथ होगा, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इज का प्रयोग जो है किसके साथ करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, ये इज है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ध्यान दीजिए, ही सी इट वन नेम, ठीक है, ही सी इट वन नेम के साथ जो है, यानी के साथ, ठीक है, इज का प्रयोग, ठीक, किया जाता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, ठीक है, इज हो गया, आर हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एम हो गया, ठीक है, इज आर एम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग किसके साथ, ही सी इट वन देम के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ जो है, यानी कि ध्यान दीजिएगा सिंगुलर नाउन के साथ जो है, ठीक है साथियों, इज का प्रयोग। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आर का प्रयोग किसके साथ होगा साथियों, ठीक है, वी यू दे, ठीक है, वी यू दे, ठीक है, टू नेम, वी यू दे टू नेम, ठीक है, और मोर देन, ठीक है, मोर देन टू नेम के साथ जो है साथियों, के साथ आर का प्रयोग, यानी आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एम, यानी कि ये ध्यान से आई, ठीक है साथियों, आई के साथ ये अकेला जो है, आई के साथ जो है, ठीक है, आई के साथ जो है, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग, यानी आई जो है किसके साथ, हमेशा आई के साथ, ठीक है, तो आई के साथ जो है, ठीक है, किसके, आई के साथ किसका प्रयोग साथियों, एम का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, बिफोर सभी के साथ रहेगा, ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है। तो इसको जो है एक बार जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है साथियों, एकदम कॉपी कलम ले करके बैठिएगा, इसको जो है देखिए वीडियो एक बार बढ़िया से देख करके इसको तब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 2 बार 3 बार जो है इसको पढ़िएगा, ठीक है, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है साथियों, ठीक है। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको जो है हम अब मिटा रहे हैं, अब जो है, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक है साथियों, इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक है साथियों। जैसे अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, इसका मतलब क्या हो गया साथियों, ध्यान दीजिएगा, वे लोग, ध्यान दीजिएगा, वे लोग, ठीक है, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वे लोग खेल रहे हैं, यानी कि दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो दे के साथ क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग, अगर आई आ जाए, ठीक है, ठीक है, आई, तो आई के साथ क्या प्रयोग, आई एम टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, ठीक है साथियों, यानी मैं जो है
टीच में क्या था, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप ध्यान से, आई एम टीचिंग हो गया, दे आर प्लेइंग हो गया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी के साथ इज का प्रयोग, सी इज डांसिंग, DANCING, डांसिंग। अगर नेगेटिव होगा तो यहीं पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे वह जो है डांस नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट डांसिंग, ठीक है साथियों। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको लिख करके जो है 2 बार 3 बार पढ़ना है। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग, ठीक है, इसी को अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, NS, यानी नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दे आर नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा साथियों, दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में अगर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये रहे कि क्या वे लोग खेल रहे हैं, क्या वे लोग खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर, ये ध्यान दीजिएगा, यही आर जो है शुरू में आ जाएगा, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, ठीक है साथी। अब ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा कि वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, अगर यहीं पे आ जाए। अभी ये ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव में यदि क्या वाक्य शुरू में रहे तो, अब बी, यदि IW वाक्य के बीच में रहे तो उसके बारे में यहाँ पर, वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, वेयर, ध्यान दीजिए, दे आर, वेयर आर दे प्लेइंग, ठीक है सर। इस प्रकार से जो है, ठीक है, हम लोग जो है इसके बारे में आज जो है प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े हैं। इस तरह से जो है बहुत सारा जो है उदाहरण जो है होता है। साथियों आप लोग जो है एक बुक भी रखिए, ठीक है, ताकि जो है आप जो है प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, ये जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा जो है एक बार जो है मैं आपको जो है पुनः बता दूं साथियों, ठीक है, कि इसको जो है देखिएगा, एक बार जो है हम लोग रिवीजन करते हैं, एक बार जो है फिर से जो है आपको बताते हैं अभी तक जो पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है आपको मतलब जो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए हैं, ठीक है। इस तरह से जो है, और एक बुक रखिए आप लोग, उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। और जो है 1-2 बार जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा आराम से, जो है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साथियों। अब हम लोग जो है एक बार जो है समरी के रूप में बता देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस साथियों, यानी कि जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहेगा, तो उसको जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, यानी इसमें काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, मतलब अभी जा ही रहे हैं, ठीक है, वह टीवी देख रही है, माँ खाना बना रही है, ठीक है, गाय चर रही है, गाय अभी चरा हुआ नहीं हुआ है पूरी तरह से, ठीक है, अभी चर ही रही है, यानी कि इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से समझेंगे, ठीक है साथियों। फिर उसके बारे में स्ट्रक्चर बताए थे कि एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज या आर जो है या एम, ठीक है, ये जो है देख लीजिएगा, ठीक है, ये बता दिया है। फिर इसका जो है नेगेटिव एफर्मेटिव के बारे में बताए, ठीक है। तो इसको जो है पूरा वीडियो को देखिएगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है बार बार जो है इसमें रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, तो जो है ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा, यानी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और जो है इसको 1-2 बार देखिएगा, कितना तो हम रिपीट कर दिए, ठीक है दोस्तों। और जो है एक एडू क्लासेस का जो है दोस्तों साथियों, ठीक है, अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो जो है
आप जो है वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ जो है अपने नए साथियों को भी बताएंगे, ठीक है। और जो है अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको बताइए, ठीक है। और AK एडू क्लासेस का अपना जो परिवार है वो थोड़ा बड़ा परिवार हो, ठीक है। इसके लिए जो है आप लोगों को प्रयास करना है। साथ ही साथ जो है आप जो है नए दोस्तों को जो है नोटिफिकेशन जो है मिले, इसके लिए जो है सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है। सब्सक्राइब अगर हो जाएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना साथियों, आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और मुझे भी मिलेगा मोटिवेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है, ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। और दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूँगा, पिछले वाला जो वीडियो जो है जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और जो है ठीक है, आधा घंटा जो है रोज जो है हम तो कहेंगे कि AK एडू क्लासेस का जो है, ठीक है, AK एडू क्लासेस में जो है ना, ठीक है, जो है आधा घंटा समय दीजिए। कहने का मतलब है कि आधा घंटा का डोज, ठीक है, AK एडू क्लासेस रोज, ठीक है। आधा घंटा समय दीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है साथियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर